उसमें हुआ कुछ नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पत्रकारों के लिए उन्होंने एक भोज रखा था, तो मिल गए। उस समय वो केंद्र में क्या थे, शिक्षा राज्य मंत्री थे। उनका भोज बहुत बढ़िया था, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो बोला आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। हम कि सर ये बताइए कि ये आप शिक्षा मंत्री हैं, आप कहते हैं कि हम किसान का बेटा हैं, हम भी किसान, हम भी उसी किसान परिवार से ही हैं, आपके घर के बगल में ही मेरा घर है, गांव है उनके बगल में मेरा गांव। तो हमने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आप सीबीएसई वाले पे नकेल क्यों नहीं कस रहे हैं। तो वो नाराज हो गए, उनको ये लगा कि ये बताओ यार, ये हमरा आया है, हमरा खाना खाया, भोज खाया, हमसे उल्टा सवाल कर रहा है पूरा। एडिटर साहब ने कहा कि आप ही जाओ और सवाल भी पूछ लेना उनसे, अच्छा ऑप्शन है। आप इस अकाउंटेबिलिटी से आप दूर नहीं भाग सकते हैं। तो वो बोले कि आपको ही पता है। हम कि हाँ हमको पता है, तो हम आपको बता रहे हैं। आपको अपनी क्षमता का आभास नहीं, लेकिन मुझे आपकी क्षमता का आभास है, आपके अधिकार का आभास है। यदि आपको अपनी अधिकार का आभास नहीं है तो ये तो दुर्भाग्य है सर। अब इसमें बमक गए, गुस्से हो गए। आप बोलिए तो मैं नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलवा देता हूं। तो फिर बात ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने बोला कि सर केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, दोनों जगह आपकी सरकार है, फिर भी आप केंद्र को छोड़ दीजिए, पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, बिहार में तो कम से कम नीतीश कुमार के साथ मिलके आप इसको लागू कर दीजिए, जो यहाँ के बच्चे का जो है वो भविष्य सुनहरा हो जाए, हो सकता है आपको वोट मिल जाए, अगली बार आप सत्ता में आ जाए। तो वो गुस्सा हो गए, बोले कि तो बोलिए नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलवा देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई नए नए आते हो और सवाल करने लगते हो, मतलब जो नेताओं का जो अपना अहंकार है। कई बार हमने उनका जो संवाद वाला जो कार्यक्रम होता है, याद नहीं आ रहा हमको, जो मुख्यमंत्री आवास में होता था ना, जिसमें लोग पब्लिक लोग मिलने आता था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, तो उसमें भी कई बार मैंने सवाल किया, तो असहज करने वाला सवाल था। तो एक बार उन्होंने कहा, हाँ याद आया, तो एक बार हमने उनसे सवाल किया कि सर बहुत सारे टीचर जो हैं, शिक्षक जो हैं वो सड़क पे उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो मतलब मेरे लिए कुछ नहीं, नीतीश कुमार को हम ऐसे कर देंगे, हटा देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई नहीं, उन्होंने कहा, बोला कि देखिए बिहार वो ऐसी धरती है ना, जो पहले जो है वो रोजगार मांगेगा, रोजगार मांगने के लिए धरना प्रदर्शन देगा। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव हैं, और जब हम लोग पत्रकारिता करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, राजनीतिक खबरों के लिए संघर्ष करते हैं, खबरों की आपाधापी से जूझते हैं, तो इस दौरान बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जो कैमरे पर सामने नहीं आते हैं। कई बार खबरों के पीछे भी खबर होती है, जिसको कहते हैं बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता है। तो उस पर बात करेंगे सहयोगी राजीव से। बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी हैं, बहुत सारी कहानियां राजीव के पास भी हैं। एक वक्त आया जब एक संस्थान में हम और राजीव साथ काम कर रहे थे, और उपेंद्र कुशवाहा ने राजीव से ये कहा, राजीव के एक सवाल पर इस तरह से भड़क गए कि कहा कि कहिए तो हम नीतीश कुमार से कह देते हैं इस्तीफा दे देने के लिए, नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलवा देते हैं। तब उस तरह से चीज़ें वायरल नहीं होती थी, यूट्यूब का ज़माना था, लेकिन जिस तरह से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का ट्रेंड आज है, उस वक्त तक नहीं था। हम 2017 की बात कर रहे हैं। तो राजीव, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। क्या कहानी है, क्यों उपेंद्र कुशवाहा को नाराज कर दिया था आपने? नहीं देखिए, नाराज हमने नहीं किया था। उस समय आपने कहा, उस समय शॉर्ट्स नहीं हुआ करता था, इंस्टा नहीं था, फेसबुक का शॉर्ट नहीं था जी। शॉर्ट होता तो वो वीडियो पता नहीं वायरल हो गया होता। उसमें हुआ कुछ नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पत्रकारों के लिए उन्होंने एक भोज रखा था, बहुत शानदार भोज था, पटना के एक बड़े जगह पे भोज था, बहुत बढ़िया आइटम था। तो पत्रकारों के लिए जो भोज होता है, तो उसमें नेताओं की अपेक्षा होती है कि पत्रकार आए और भोज खा के सिर्फ जाए नहीं, अपना अस्त्र शस्त्र लेके आए, मतलब माइक लेके आए, ये लेके आए। तो खैर वो था, तो मतलब वो भोज वाला कवर ना करे, हमसे कुछ बातचीत कर ले। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, तो भोज हुआ। हमारे एक जानने वाले थे, अभी बीजेपी के बड़े नेता हैं,
उनसे मुलाकात हुई, तो जब सब कुछ हो गया तो हमने उनसे पूछा, हम जिस संस्था में काम कर रहे थे वो संस्था में उस समय खबर चल रही थी, मिशन मोड में वो खबर थी, एजेंडा के तौर पे स्कूल को लेके। स्कूल में जो सीबीएसई जो मनचाहे ढंग से अभी भी जो किताबें वगैरह जो हर साल बदलती है और खरीदती है, एनसीईआरटी की किताबें नहीं चलाती है। ऑपरेशन किताब जिसको बाद में रवीश कुमार ने अपने चैनल एनडीटीवी पर चलाया। हाँ, ऑपरेशन किताब। तो उसमें ये था कि हम लोग तो मिल गए। उस समय वो केंद्र में क्या थे, शिक्षा राज्य मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर स्टेट थे जी। तो हमने उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि ये तो आपका भोज बहुत बढ़िया था, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो बोला आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। हम कि सर ये बताइए कि ये आप शिक्षा मंत्री हैं, आप कहते हैं कि हम किसान का बेटा हैं, हम भी किसान, हम भी उसी किसान परिवार से ही हैं, आपके घर के बगल में ही मेरा घर है, गांव है उनके बगल में मेरा गांव। तो हमने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आप सीबीएसई वाले पे नकेल क्यों नहीं कस रहे हैं, ये जो हर साल किताब को चेंज करता है और इतना इतना पैसा लेता है और एनसीईआरटी काहे नहीं लागू कर रहा है। तो नहीं, वो बातें हो रही है, हम कर रहे, जो होता है नेताओं का वगैरह। मानव संसाधन राज्य मंत्री थे केंद्र में और उससे पहले वो लगातार शिक्षा सुधार की बात किया करते थे। वो कहते थे नौजवान किसान करके, वो अपना एक जो उस समय उनकी पार्टी थी, बाद में तो कई बार उन्होंने पार्टी बंद किया, खोला, हमको याद भी नहीं है या कि कौन सी पार्टी उस समय है, आरएलएसपी थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जी। तो उन्होंने कहा कि पंखा छाप था। हाँ, पंखा छाप जी, वो छत वाला पंखा जी। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो नाराज हो गए, उनको ये लगा कि ये बताओ यार, ये हमरा आया है, हमरा खाना खाया, भोज खाया, हमसे उल्टा सवाल कर रहा है, पूरा किरकिरी। उनको लगा कि मेरा जो भोज का आयोजन है ना, उसमें ये कोई एजेंडा लेके आया है और ये हमारा जो है पूरा। नहीं तो आप भोज खाने गए थे कि सवाल पूछने गए थे? नहीं, हम तो गए थे सवाल पूछने, क्योंकि हम लोग का ऑपरेशन किताब चल रहा था जी, है ना। निमंत्रण तो आया ही था चैनल, व्यक्तिगत हमको निमंत्रण नहीं आया था, हमको नहीं जानते थे उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद वो जान गए। तो निमंत्रण आया था हमारे एडिटर साहब को, एडिटर साहब ने कहा कि आप ही जाओ और सवाल भी पूछ लेना उनसे, अच्छा ऑप्शन है। तो वो जो है वो बिदक गए, बोले कि नहीं ऐसा, हमने बोला कि नहीं सर, हमने उनसे ये कहा कि देखिए सर, बात ठीक है, आप कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी इतनी क्षमता है कि आप यदि चाहें तो आप 10 दिन के अंदर में पूरे देश में एक सर्कुलेशन जारी करके, सर्कुलर जारी करके आप जो है वो एनसीईआरटी की बाध्यता को आप लागू कर सकते हैं कि आप प्राइवेट कोई भी पब्लिकेशन की किताबें नहीं चलेंगी, 0 से लेके 12th तक सारी जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं जो सीबीएसई द्वारा एफिलिएटेड है या आईसीएसई बोर्ड द्वारा एफिलिएटेड है, वह उस स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें चलेगी जी। आप इस अकाउंटेबिलिटी से आप दूर नहीं भाग सकते हैं। तो वो बोले कि आपको ही पता है, हम हाँ हमको पता है, तो हम आपको बता रहे हैं, आपको अपनी क्षमता का आभास नहीं, लेकिन मुझे आपकी क्षमता का आभास है, आपके अधिकार का आभास है। यदि आपको अपनी अधिकार का आभास नहीं है तो ये तो दुर्भाग्य है सर। अब इसमें बमक गए, गुस्से हो गए। आप बोलिए तो मैं नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलवा देता हूं। तो फिर बात ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने बोला कि सर केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, दोनों जगह आपकी सरकार है, फिर भी आप केंद्र को छोड़ दीजिए, पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, बिहार में तो कम से कम नीतीश कुमार के साथ मिलके आप इसको लागू कर दीजिए, जो यहाँ के बच्चे का जो है वो भविष्य सुनहरा हो जाए, हो सकता है आपको वोट मिल जाए, अगली बार आप सत्ता में आ जाए। तो वो गुस्सा हो गए, बोले कि तो बोलिए नीतीश कुमार को इस्तीफा दिलवा देते हैं। हम कि आपके कहने से और मेरे कहने से इस्तीफा वो थोड़ी दे देंगे, और गुस्सा हो गए। फिर हमको जो मेरे जानने वाले थे एक दो जो अभी बीजेपी में, उन्होंने कहा कि भाई चलो चलो चलो, फिर बोला भाई काहे का इतना इनका भोज का तुम स्वाद गड़बड़ा है। तो उनका जो भोज था उनको उसका स्वाद विस्वाद कर दिया आपने। और दर्शकों को बता दें कि जब राजीव जिस संस्थान के लिए तब रिपोर्टिंग किया करते थे, मैं उस समय उस संस्थान के उस चैनल के पीसीआर में हमारी ड्यूटी थी। और ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन किताब, ये बहुत मिशन मोड में चल रहा था, लगातार हम लोगों को काम करना पड़ता था। उसमें क्या था
जी। कि ये हमारे उस समय के और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी थे। हाँ, उस समय क्या था कि ऑपरेशन किताब जो था ना, वो हमारे जो एडिटर साहब थे, एडिटर साहब का जो उनका बच्चा जो था स्कूल में पढ़ रहा था जी। और ये उसी मार्च के समय का था, तो 2 बच्चा था शायद उनका, तो उनको पैसा देना पड़ रहा था उस समय। उस समय मेरी शादी हो गई थी, मेरी जो बेटी थी वो 1 साल की थी, तो हमको तो स्कूल सुनते थे, अनुभव नहीं था कितना पैसा लगता है, बाद में अनुभव हुआ। तो एडिटर साहब चूंकि उसको झेल रहे थे, तो वो समझे कि रुको रुको रुको, बहुत बढ़िया अवसर है, हम इसका गर्दा छुड़ाते हैं तुमको। तो उन्होंने लिया, और उसमें आपका बहुत बड़ा, आप भी बहुत दिलचस्पी ले रहे थे उसको पूरे अभियान को चलाने में। नहीं, तब तो हमारा काम तकनीकी था, तो तब हम रिपोर्टर की भूमिका में कहें, जर्नलिस्ट की भूमिका में नहीं थे, हम तो हमारी ड्यूटी पीसीआर में थी। आप रिपोर्टर की भूमिका में नहीं थे निश्चित तौर पे, लेकिन आपकी दिलचस्पी थी, आप जितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आप अपने आपका जो दायरा था उस दायरे से बाहर जाके आप उस अभियान में लगे हुए थे। हाँ, लेकिन हम लोगों ने देखा करीब से, और उसके दौरान ये बात समझ में आई कि जब आप जन भावना के हिसाब से पत्रकारिता करते हैं, जन भावना के अनुरूप पत्रकारिता करते हैं। आपने कहा कि जो हम लोगों के एडिटर साहब थे, उनके बच्चे पढ़ रहे थे, ये ठीक है कि उनको गुस्सा आया होगा, और उनके अंदर का पत्रकार तब ज़्यादा जागा हो कि भाई जब वो समस्या झेल रहे हों, लेकिन ये एक आम समस्या है जो आज भी जारी है। आज भी ये समस्या खत्म नहीं हो गई है। जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है वो आज भी खत्म नहीं हुई है। NCERT की किताबें प्राइवेट स्कूलों में चलनी चाहिए, और इसको लेकर लगातार बहस होती है, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, लेकिन खैर वो हो नहीं पाता है। तो उस वक्त ये चल रहा था। किसी और नेता को नाराज किया कभी आपने? नेता को नाराज क्या, हमको कितना, बहुत मतलब अधिकांश नेता जो है, हम मतलब उनसे हमको बेइज्जती सहनी पड़ी है। और उन्होंने बीच में, एक्चुअली क्या है कि अब जो है ना वो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, तो अब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर लेते हो आप कैमरा से, उसको आप डाल देते हो। आप हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय जो है वो यूट्यूब वगैरह नहीं, यूट्यूब तो था लेकिन सोशल मीडिया का उतना ज़माना नहीं था। उसमें जो है वो 1 GB का भी पैसा बहुत लगता था, तो लोग मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते थे। अब जो है वो चीज़ें ज़्यादा आसान हो गई, और उसमें जहाँ तक नेताओं को नाराज़ करने की बात है, तो उसमें तो बहुत सारे नेता हैं। रामविलास पासवान ने भी मुझे कई बार बेइज्जत किया। हाँ, बेइज्जत किया। अरे मतलब आपके सब बेइज्जत कहने का मतलब कि आपने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि भाई नए नए आते हो और सवाल करने लगते हो। मतलब जो नेताओं का जो अपना अहंकार है कि मैं इस लेवल पे हूँ, और कोई नया लड़का आके हमको मतलब चैलेंज कर रहा है, कोई नया पत्रकार अगर सवाल पूछ दे, और खासकर असहज कर देने वाला सवाल पूछ दे, तो उनके अंदर का ईगो जाग जाता है। ईगो जाग गया कि मैं यार कितना पत्रकार आया और कितना गया, मैंने नए नए को आया और उसको मैंने अपने क्या कहते हैं कि अपने उसको चालबाजी से या राजनीतिक चतुराई से, माल की ताकत से, मतलब पैसा की ताकत से जी। माल मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी भाषा में, पैसों की ताकत से उसकी मैंने बोलती बंद किया। ये आया है हमसे सवाल कर रहा है, तो वो युगो जग जाता है। आपको रामविलास पासवान हैं, आपको क्या कहते हैं कि मुकेश सहनी साहब हैं, ये तो हमसे ऐसे भी खार खाए रहते हैं। 1-2 बार मैंने पूछ दिया। आपके माझी जी हैं जी, उनसे भी, माझी जी को तो कोई भी, वो तो हर किसी से नाराज हो जाते हैं जी। क्योंकि देखिए बात क्या है कि माझी जी ने अपने जीवन में सिर्फ जात का फ़ायदा उठाकर, आरक्षण का फ़ायदा उठाकर कि हमको लोग टारगेट करता है, हमको लोग ऐसे करता है, उन्होंने क्या किया है कि अपना सेटिंग वेटिंग करके टिकट लेते रहे हैं, समीकरण का वोट पाकर चुनाव जीतते रहे जी। तो उनसे जब भी कोई बात करता है तो विकास की बात करेगा, या आरक्षण पे आपने अब जात के लिए क्या किया उसकी बात करेगा। किया तो कुछ नहीं है, तो असहज होना तो स्वाभाविक है जी। इसलिए हाँ, इसमें नीतीश कुमार थे, उनको हम कहेंगे कि उन्होंने भी बहुत मीडिया मैनेज किया, लेकिन वो जल्दी नाराज़ नहीं होते थे, और नाराज़ होते भी थे तो उस अपने बहुत ही शालीनता से वो बातों को जवाब देते थे।
कई बार हमने उनका जो संवाद वाला जो कार्यक्रम होता है, याद नहीं आ रहा हमको, जो मुख्यमंत्री आवास में होता था ना, जिसमें लोग पब्लिक लोग मिलने आता था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, तो उसमें भी कई बार मैंने सवाल किया तो असहज करने वाला सवाल था। तो एक बार उन्होंने कहा, हाँ याद आया, तो एक बार हमने उनसे सवाल किया कि सर बहुत सारे टीचर जो हैं, शिक्षक जो हैं वो सड़क पे उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो मतलब मेरे लिए कुछ नहीं, नीतीश कुमार को हम ऐसे कर देंगे, हटा देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई नहीं, उन्होंने कहा, बोला कि देखिए बिहार वो ऐसी धरती है ना, जो पहले जो है वो रोजगार मांगेगा, रोजगार मांगने के लिए धरना प्रदर्शन देगा, गिड़गिड़ाएगा, जब उसको रोजगार दे दीजिए तो कुछ दिन ठीक चलेगा, और उसके बाद फिर जो है रोजगार में अस्थाई कर लो, पैसा बढ़ाओ, हमको ये स्टाइफन दो, वो स्टाइफन दो, उसके लिए आंदोलन शुरू कर देगा। तो ये बिहार की धरती है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, आप अभी नए हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा था। हाँ। तो देखिए आप, लेकिन हाँ एक बात हम कहेंगे कि ऑन द रिकॉर्ड, मतलब सामने से नीतीश कुमार में बहुत शालीनता थी, बहुत संयम भी था। संयम भी था। आप कुछ भी उनसे पूछिए, कुछ भी कीजिए, अंदर से कितनों कचोट लें, हो सकता है कि आपको नौकरी से हटवा दें, वो अलग बात है, लेकिन मतलब सामूहिक तौर पे वो इंसल्ट उस तरह से नहीं करते थे। तो चलिए इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।